ओके बड़ीज, तो हम फाइनली देखने जा रहे हैं एपिसोड 6 ऑफ क्लासरूम ऑफ द एलीट। एपिसोड की शुरुआत होती है क्लास सी से, जहां पर मिस साय सबको ये बता रही होती है कि इस साल हुए फाइनल एग्जाम में सारे बच्चे पास हुए। और मिस साय की ये बात सुनते ही क्लास सी के बहुत सारे बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन आयाना कोजी और होरिकेता को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मिस साय सबको ये बताती है कि ये रिजल्ट तुम लोगों का अभी तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट है। यामाउची कहता है ये एग्जाम तो बिल्कुल हलवा था, जिस पर ईगे उसके मजे लेते हुए कहता है भाई तू क्लास में सेकंड लास्ट आया है तो ज्यादा मजे मत कर। इस पर यामाउची कहता है चलो ये तो अच्छा है कि मैं तुम्हारी तरह क्लास में सबसे लास्ट तो नहीं आया ना। और फिर ये दोनों आपस में बहस कर बैठते हैं। एनीवेज, इसके बाद मिस साय क्लास वालों को ये बताती है कि इस साल कोई बच्चा क्लास से बाहर नहीं हुआ है। यार इसका मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं जाने वाला, और स्कूल की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इसीलिए इस बार स्कूल वालों ने एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराने का सोचा है। मैम की इस बात को सुनने के बाद पूरी क्लास शॉक हो जाती है। मिस साय कहती है स्कूल वाले जानते हैं कि तुम सभी बच्चे एक्सीलेंट हो। ये सुनकर यामाउची और ईगे बोलते हैं अगर ऐसा है तो फिर हमारे स्कूल वाले एग्जाम क्यों ले रहे हैं। मिस साय बोलती है हम टीचर्स जानते हैं कि इस वाले टेस्ट से तुम सभी बच्चों के ऊपर बर्डन आएगा, लेकिन तब भी हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते इस केस में। तभी यहाँ पर योसुके अपना हाथ उठाकर पूछता है मिस साय ये एग्जाम होने कैसे वाला है। मिस साय बताती है कि इस बार जो स्पेशल टेस्ट होने वाला है उसका नाम है क्लास पोल। इसके बाद मिस साय क्लास पोल एग्जाम को एक्सप्लेन करने वाली होती है, तो बड़ी तुम ध्यान से सुनना। मिस साय कहती है अभी से लेकर अगले 4 दिन तक तुम सभी बच्चों को अपने अपने क्लासमेट्स को इवेल्युएट करना है। इसके बाद हर एक स्टूडेंट को 3 ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जिन्हें वो प्रशंसा यानी प्रेज करने के लायक समझते हैं। इसी के साथ साथ उन्हें 3 ऐसे स्टूडेंट को भी सिलेक्ट करना है जिन्हें वो सबसे घटिया समझते हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रेज मिलेगी क्लास वालों से, उसको एक स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा जो होगा प्रोटेक्शन पॉइंट। इस प्रोटेक्शन पॉइंट से फायदा ये है कि अगर वो कभी भी फ्यूचर में एक्सपेल्ड होने वाला होगा यानी स्कूल से बाहर निकलने वाला होगा तो वो एक्सपल्शन से बच सकता है। इस बात को सुनने के बाद क्लास के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और आयाना कोजी ये सोचता है ये तो बड़ा कमाल का पॉइंट है। लेकिन तभी योसुके पूछता है क्लास के सबसे 3 घटिया बच्चों के साथ क्या होगा, जिस पर मैम ये कहती है कि इस एग्जाम में बस एक ही बच्चा सबसे लास्ट में हो सकता है, क्योंकि इस एग्जाम में प्रेज पॉइंट को पॉजिटिव में और क्रिटिसिज्म पॉइंट को नेगेटिव में लिया जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि क्लास में टॉप स्टूडेंट कौन है और लास्ट स्टूडेंट कौन है। और अगर कोई बच्चा सबसे लास्ट में आता है तो इस बार वो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब मैम की ये बात सुनने के बाद क्लास के बच्चे फिर से शॉक में चले जाते हैं, लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं हुई। यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। मिस साय ये बताती है कि प्रोटेक्शन पॉइंट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि टॉप करने वाला स्टूडेंट अपने प्रोटेक्शन पॉइंट को फेल करने वाले स्टूडेंट को नहीं दे सकता। सो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इस वाले एग्जाम में कोई ना कोई स्कूल से बाहर जरूर जाने वाला है। आयाना कोजी मनी मन ये सोचता है कि ये एग्जाम अभी तक का सबसे सिंपल एग्जाम है, लेकिन सबसे डेंजरस भी, क्योंकि इसमें बचने का कोई चांस ही नहीं है। यामाउची मैम पर चिल्लाते हुए कहता है क्या आप सच में सीरियस हैं कि इस बार कोई ना कोई स्कूल से बाहर जरूर जाएगा। मिस साय बोलती है हाँ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन अगर कोई बच्चा एक्सपेल्ड होता है तो इसकी पेनल्टी पूरे क्लास को ही लगेगी। होरिकेता बोलती है हमें स्पेशल रिवॉर्ड तो मिलेगा, लेकिन हमें इसके लिए रिस्क भी लेना होगा। इससे बचने का कोई भी तरीका नहीं है, सो हमें रूल्स को फॉलो करना है और इस एग्जाम को देना है। आयाना कोजी मनी मन सोचता है सगाई नागी के फादर ऐसे पर्सन नहीं है जो कि इस तरह का एग्जाम कंडक्ट करवाए। हिराता सबको मोटिवेट करते हुए कहता है तुम सभी लोग चिंता मत करो, इस एग्जाम में फेल होने से बचने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। होरिकेता भी बोलती है कि हिराता सही कह रहा है, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा और सभी के लिए वोट्स को इक्वल करना होगा। होरिकेता की बात सुनने के बाद मिस साय कहती है ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो ये टेस्ट फिर से करवाया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इनको अपने क्लास वालों के अलावा दूसरी क्लास वालों के लिए भी वोट करना पड़े। मिस साय ये भी कहती है कि स्कूल से बाहर निकलने से बचा जा सकता है, और वो तरीका है 20 मिलियन पॉइंट्स का यूज करके। और हम ये बात जानते हैं कि किसी भी एक स्टूडेंट के पास 20 मिलियन पॉइंट आना कितना मुश्किल होता है। अब यहाँ पर यामाउची रोने लगता है और वो कहता है ये एग्जाम अभी तक का सबसे वाहियात एग्जाम है। तभी ये लड़की कहती है तुम बहुत शोर मचा रहे हो यामाउची। इस पर यामाउची उस लड़की से कहता है तुम पक्का मुझे क्रिटिसिज्म वोट देने का सोच रही हो ना। इस पर साटो रिप्लाई देते हुए कहती है हम किसी को ये थोड़ी ना बताएंगे कि हम किसे वोट दे रहे हैं। इस पर यामाउची कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे लिए वोट करूंगा। कोएंजी बोलता है ये एग्जाम आने वाले 2 सालों को देखते हुए लिया जा रहा है, इसीलिए ये एग्जाम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने क्लास से घटिया बच्चों को बाहर निकालने के लिए, जैसे कि तुम्हारे फालतू के ये दोनों दोस्त। ये देखते हुए योसुके सबको शांत होने के लिए कहता है, लेकिन इसको ये कहता है तुम तो शांति रहोगे ना, क्योंकि तुम्हें तो अच्छे वोट मिलने वाले हैं। अब ये देख के क्लास में सभी लोग एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी होरिकेता खड़ी होती है और सबसे ये कहती है कि हमारे पास अभी भी वोट करने के लिए टाइम है, इसलिए तब तक हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। मिस साय कहती है कि बिना नाम की वोटिंग अलाउ नहीं करी जाएगी और कोई भी स्टूडेंट खुद को वोट नहीं कर सकता, और इसी के साथ ही साथ एक स्टूडेंट के लिए 2 बार वोट नहीं कर सकते। क्लास पोल 4 दिन बाद होगा। इसके बाद अगला सीन होता है कैफे का, जहाँ पर आयाना कोजी ग्रुप बैठा हुआ है और एग्जाम के बारे में सोच रहा है। जहाँ पर युकीमुरा सबको ये सजेशन देता है कि क्यों ना ये लोग एक टीम बना ले और एक दूसरे के लिए वोट करे। इस पर हसावे कहती है तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम एक दूसरे के लिए प्रेज वोट करें। युकीमुरा कहता है हाँ तुमने सही कहा, हम टॉप तो नहीं कर सकते लेकिन कम से कम हम लास्ट तो ना आए। साकुरा युकीमुरा से कहती है
क्या ये सब कुछ सही रहेगा? क्योंकि मिस साई ने कहा था कि वोट्स को कंट्रोल करना यूजलेस है, क्योंकि मुझे बोलता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे ग्रुप ये कर लेंगे। आयना कोजी बोलता है एक दूसरे को बचाना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी स्कूल से बाहर जाए। इस पर साकुरा बोलती है हाँ मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। आयना कोजी मनी मन सोचता है कि क्लास में जिस भी बच्चे की रेपुटेशन सबसे घटिया रहेगी वही बच्चा लास्ट आएगा, और अब लगता है मुझे भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि होरिकिता और आयना कोजी लाइब्रेरी में रुएन से मिलने आए हैं। होरिकिता रुएन से कहती है क्या बात है, तुम बड़े रिलैक्स लग रहे हो। होरिकिता को देखकर रुएन भी कहता है अरे देखो कौन आया है, होरिकिता और उसके साथ घूमने वाला लड़का। इसके बाद ये सभी लाइब्रेरी से बाहर जाते हैं और रुएन उन दोनों से पूछता है आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। होरिकिता रुएन से कहती है तुम इस एग्जाम में क्या करने वाले हो, जिस पर रुएन उसे बताता है कि वो कुछ नहीं करने वाला। ये सुनकर होरिकिता कहती है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम स्कूल से बाहर जाने के लिए तैयार हो। वैसे भी ज्यादातर स्टूडेंट खुशी होंगे अगर तुम स्कूल से बाहर चले गए तो। रुएन कहता है कि ये तुम्हारे लिए अभी अच्छा समय है कि तुम मुझे क्रश कर दो, वैसे भी मेरे जाने के बाद क्लास डी के जीतने का कोई चांस ही नहीं है। होरिकिता इस पर बोलती है कि तुम्हारे लीडर ना बनने की स्किल के कारण तुम डिमोट हो चुके हो क्लास डी में, और शायद ये लास्ट टाइम हो कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इसके बाद वो रुएन से ये भी पूछती है कि अगर तुम इस एग्जाम को सीरियसली लो तो क्या तुम बिना एक्सपेल्ड हुए एग्जाम को पास कर लोगे। इस पर रुएन कहता है ये कैसा फालतू सा सवाल है, ऑब्वियस सी बात है मैं आराम से पास कर लूंगा। रुएन होरिकिता से ये भी कहता है कि क्या तुम्हें मेरा सीक्रेट प्लान चाहिए क्या इस एग्जाम को पास करने का, जिस पर होरिकिता उसे मना कर देती है। होरिकिता ये बोलती है कि अगर किसी ना किसी को स्कूल से निकलना है तो हमें डिसाइड करना होगा कि वो होगा कौन। रुएन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम बहुत वीक हो, तुम अपने भाई तक को फेस नहीं कर सकती तो इसे क्या ही फेस करोगी। और ये बात बोलने के बाद रुएन वहां से चला जाता है। रुएन के वहां से चले जाने के बाद आयना कोजी मनी मन सोचता है मैं नहीं चाहता कि रुएन एक्सपेल्ड हो। होरिकिता आयना कोजी से कहती है रुएन को क्रिटिसिज्म वोट मिलना ही है। आयना कोजी बोलता है क्या तो वो सही रहा था, तुम्हें अपने भाई को भी फेस करना चाहिए। होरिकिता बोलती है मेरा भाई मुझे फेस नहीं करेगा, वो बस एक ही पर्सन में इंटरेस्टेड है और वो हो तुम। अगला सीन होता है रात का, जहाँ पर कारिजावा आयना कोजी से फोन पर बात कर रही है। वो आयना कोजी से पूछती है कि उन्हें एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए। आयना कोजी उससे पूछता है कि तुमने तो ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया है ना। कारिजावा कहती है हाँ कुछ बच्चों के साथ। आयना कोजी कहता है अभी तुम हिराता को डेट नहीं कर रही हो तो हो सकता है कि लड़कियां तुम्हें क्रिटिसिज्म वोट ना दे। कारिजावा बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम स्टैंड आउट नहीं करते हो और तुम्हारे ग्रेड्स भी थोड़े एवरेज है। आयना कोजी यहाँ पर ये कहता है कि वो ऐसे स्टूडेंट को क्रिटिसाइज वोट देगा जो कि क्लास के लिए यूजफुल नहीं है। अगला सीन होता है सुबह का, जहाँ पर इचिनो से किसी का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी वो आयना कोजी को देख लेती है और आयना कोजी के साथ ही चलने लगती है। एक साथ चलते हुए इचिनो से और आयना कोजी एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। इचिनो से बोलती है कि क्लास पोल अभी तक का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है। इचिनो से आयना कोजी को कहती है अगर दूसरी क्लास को वोट करना होगा तो मैं अपना प्रेज वोट तुम्हें ही दूंगी। आयना कोजी बोलता है रहने दो, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये डिजर्व नहीं करता। इचिनो से मनी मन सोचती है कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो आयना कोजी से आज बात कर पाई। तभी वहां पर सगाई नागी आ जाती है, जिसे देखकर इचिनो से आयना कोजी को कहती है अच्छा मैं चलती हूँ। सगाई नागी आयना कोजी से कहती है तुम्हें नहीं लगता कि ये एग्जाम कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। इसके बाद सगाई नागी आयना कोजी को ये बताती है कि उसके पापा को चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया गया है और ये एग्जाम स्कूल वालों ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी बनाया है ताकि कोई ना कोई बच्चा एक्सपेल जरूर हो सके। आयना कोजी कहता है कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रही। सगाई नागी बोलती है मैंने जो तुम्हें चैलेंज दिया था वो अगले एग्जाम के लिए रख देते हैं। आयना कोजी बोलता है अगर सारे क्रिटिसिज्म वोट मुझे मिले तो मैं अगले एग्जाम के लिए बच ही नहीं पाऊंगा, लेकिन इसी के साथ आयना कोजी सगाई नागी को ये बोलता है हो सकता है कि तुम्हारे पंटर तुम्हें धोखा न दे दे। सगाई नागी बोलती है कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि कौन क्लास से बाहर जाने वाला है। जो स्टूडेंट क्लास ए से बाहर जाने वाला है वो है कात्सुरागी। इसके बाद वो आयना कोजी से पूछती है तुम्हारी क्लास में से कौन बाहर जाएगा, तुम्हें क्या लगता है। आयना कोजी इस पर बोलता है कि उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, जिस पर सगाई नागी कहती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास डी में से रुएन बाहर जा सकता है। लेकिन अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो ये चीज देखने लायक होगी कि उस टीम पर वाली क्लास में से कौन बाहर जाएगा। कुछ भी हो मजा बहुत आने वाला है। एंड वो ये बात कह के चली जाती है। अगला सीन होता है एक छोटे से फ्लैशबैक का। यहाँ नागुमो इचिनो से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इचिनो से कुछ प्राइवेट पॉइंट्स की बात कर रही होती है, लेकिन नागुमो उसकी नहीं सुनता और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और वो इचिनो से के पास आके कहता है मेरे साथ डेट पे चलो होनामी। इसके बाद अगला सीन होता है प्रेजेंट का, जहाँ पर इचिनो से खुद से कह रही होती है मुझे अपने आप को और दूसरों को बचाना होगा। सो बट इस नागुमो के दिमाग में क्या चल रहा है, इचिनो से किसको बचाने की बात कर रही है, ये सब कुछ हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। तो उसके लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तब तक के लिए तुम ये डीमन स्लेयर की वीडियो देखो क्योंकि ये एक फैनमेड मांगा है और तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वैसे अगर तुम्हें ये क्लासरूम ऑफ द एलीट की सीरीज पसंद आ रही है तो इसकी प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।